हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हाउ टू फाइंड पारामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक। तो पारामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक स्पीसीज को कैसे हम प्रिडिक्ट करते हैं जो पारामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक। इस वीडियो में पारामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक से जितना भी कंसेप्ट है सबको डिस्कस करेंगे। अगर ये वीडियो देखने के बाद अगर पारामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक का कोई भी अगर क्वेश्चन आता है तो इस वीडियो देखने के बाद आपको वो क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। और इस जो टॉपिक है ये टॉपिक तो बहुत सिंपल सा है, लेकिन जब इसमें क्वेश्चन आता है तो एक टाइप का क्वेश्चन नहीं आता है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अनुसार पारामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक आपको डायएटॉमिक का दिया रहेगा, ये ऐसा नहीं हो सकता है। डायएटॉमिक का भी दे सकता है, डी ब्लॉक एलिमेंट का भी पारामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक नेचर को दे सकता है, या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या सिंपल कंपाउंड कुछ भी रह सकता है। तो अब जो आईआईटी जेईई और नीट में जो क्वेश्चन आता है उसका हल्का सा लेवल अलग हो रहा है। जो 2020 में भी जो क्वेश्चन आया था उसमें जो क्वेश्चन था उसमें सेलेक्ट करना था इंटीजर टाइप का क्वेश्चन था, जो इसमें से कौन कौन स्पीसीज क्या है पारामैग्नेटिक है। तो हल्का सा ट्रेंड है, चेंज हो गया है। अब जो क्वेश्चन आता है पारामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक का वो आता है इंटीजर टाइप में या एमएसक्यू टाइप में, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन में। दो चार एक स्पीसीज दे देगा जो डायएटॉमिक मॉलिक्यूल है उसमें पारामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक आपको डिस्टिंग्विश करने दे देगा। दूसरा मॉलिक्यूल रहेगा वो सिंपल कंपाउंड रहेगा, तीसरा रहेगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रहेगा। तो ये मिक्स टाइप का क्वेश्चन आता है। तो ये क्वेश्चन देखने में जब देखते हैं टॉपिक जो पारामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक हमको सिंपली निकालना है तो हमको तो लगता है जो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। जब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तब जो क्वेश्चन जो है कन्फ्यूजिंग हो जाता है और क्वेश्चन का जो आंसर है वो गलत हो जाता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और देखिए जो कैसे हम पारामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक हम प्रिडिक्ट करते हैं। और अगर इससे अगर क्वेश्चन आता है तो हम गारंटी देते हैं जो कोई भी एग्ज़ाम हो, नीट का एग्ज़ाम हो, आईआईटी जेईई का एग्ज़ाम हो, आईआईटी एडवांस का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन आता है तो हो सकता है जो इस बार क्वेश्चन इस पे रहे। तो ये टॉपिक को अच्छा से देखिए और अगर इस पे क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये वीडियो देखने के बाद आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि अगर क्वेश्चन आता है तो नहीं छूटेगा। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो पारामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक जो हम देखते हैं तो पारामैग्नेटिक होता क्या है। तो पारामैग्नेटिक फाइंड हाउ टू फाइंड पारामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक। तो पारामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक होता क्या है, मैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक होता क्या है। तो पारामैग्नेटिक उस स्पीसीज को पारामैग्नेटिक बोलेंगे जिसमें जो इलेक्ट्रॉन जो है सो क्या हो, इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड और अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड लाइन से क्या हो, अट्रैक्ट हो, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से अट्रैक्ट हो, अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। तो पारामैग्नेटिक उस स्पीसीज को बोलेंगे जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो और वो मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट हो। तो ये पारामैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक क्या होता है, डायमैग्नेटिक। तो डायमैग्नेटिक वैसे स्पीसीज को डायमैग्नेटिक बोलेंगे जिसमें ऑल इलेक्ट्रॉन क्या हो, पेयर्ड होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए, इसमें अनपेयर्ड होना चाहिए और इसमें ऑल इलेक्ट्रॉन क्या हो, पेयर्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पेयर्ड होना चाहिए। इसमें क्या होना चाहिए, अनपेयर्ड होना चाहिए। अगर सारा इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो तो उसको डायमैग्नेटिक बोलेंगे। और डायमैग्नेटिक सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल होता है, मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट नहीं होता है। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल होता है। अगर बात करें जब पारामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक कैसे हम पहचानेंगे, तो एक कंसेप्ट या तो हम पारामैग्नेटिक देखें या तो हम डायमैग्नेटिक देखें। तो हम पारामैग्नेटिक देखें या तो डायमैग्नेटिक देखें। तो हम जो देखें एनालिसिस करने के बाद हमको समझ में आया जो डायमैग्नेटिक देखना ज़्यादा सिंपल है। तो हम देखते हैं जो डायमैग्नेटिक
कि कौन कौन सा स्पीसीज क्या डायामैग्नेटिक है। तो डायामैग्नेटिक स्पीसीज को दो पार्ट में हम डिवाइड किए हैं। पहला पार्ट एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, और दूसरा डी ब्लॉक। डी ब्लॉक अगर कोई स्पीसीज क्या हो, डी ब्लॉक में क्या होगा, जो एक भी एलिमेंट डी ब्लॉक से बिलोंग करना चाहिए, उसमें हम डी ब्लॉक स्पीसीज में हम रख देते हैं। तो इसमें भी दो पार्ट, सिंपल कंपाउंड, सिंपल और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो अगर सिंपल में देखें तो सिंपल में इसका कन्फिगरेशन, अगर ये डायामैग्नेटिक होने के लिए सिंपल में क्या है इसका होना चाहिए कन्फिगरेशन, D0 या D10। अगर D0 या D10 कन्फिगरेशन है सेंट्रल मेटल आयन का, अगर मेटल आयन का कन्फिगरेशन क्या है D0 या D10, तो उसका वो क्या होगा, डायामैग्नेटिक होगा। अगर कॉम्प्लेक्स में देखें तो कॉम्प्लेक्स वाला को बाद में हम डिस्कस करेंगे, यहाँ पे स्पेस नहीं है। तो अगर एस ब्लॉक में देखें तो एस ब्लॉक को भी दो कैटेगरी में हम फर्दर डिवाइड किए हैं। पहला डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल और दूसरा पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। अगर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में अगर हम देखें तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में अगर 10 इलेक्ट्रॉन है 16 इलेक्ट्रॉन है और S2, ये जो है ये क्या है, इवन होते हुए भी क्या, ये पैरामैग्नेटिक, क्या है, पैरामैग्नेटिक। और बाकी सब जो इवन है वो क्या होगा, डायामैग्नेटिक। तो डाई एटॉमिक दिया हुआ है तो उसमें हमको क्या देखना है, अगर इवन है तो वो क्या होगा, डायामैग्नेटिक होगा। लेकिन एक्सेप्ट 10 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज और 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज या S2, ये सब क्या है, पैरामैग्नेटिक है, लेकिन ये क्या है, इवन है लेकिन फिर भी क्या है, ये पैरामैग्नेटिक। तो 3 स्पीसीज को आपको याद करना है, 10 इलेक्ट्रॉन, दूसरा 16 इलेक्ट्रॉन वाला स्पीसीज, और थर्ड जो है S2, ये क्या है, पैरामैग्नेटिक है। डायामैग्नेटिक होना चाहिए लेकिन ये क्या है, पैरामैग्नेटिक। और बाकी जितना भी इवन वाला है सब क्या है, बाकी जितना भी इवन वाला है वो क्या है, डायामैग्नेटिक। अब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स वाला का देख लेते हैं। अगर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में पहला कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला का देखते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और उसका अगर D10 कन्फिगरेशन है, D10 या D0 कन्फिगरेशन है, तो ये क्या होगा, ये डायामैग्नेटिक होगा। ये क्या होगा, डायामैग्नेटिक। ये भी क्या होगा, डायामैग्नेटिक। और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और यहाँ पे D8 कन्फिगरेशन है और ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग SFL है, तो ये भी क्या होगा, डायामैग्नेटिक। ये भी क्या होगा, डायामैग्नेटिक। सबका एग्जाम्पल देखेंगे तो ज़्यादा आपको क्लियर होगा। तो एग्जाम्पल हम देखेंगे। उसके बाद अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो अगर D10 या D0 कन्फिगरेशन है या D6 और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये क्या होगा, डायामैग्नेटिक। ये क्या होगा, डायामैग्नेटिक। और यहाँ पे जो S ब्लॉक एलिमेंट, S ब्लॉक या P ब्लॉक को दो कैटेगराइज किए थे। एक तो सिंपल डायएटॉमिक और दूसरा किए थे पॉलीएटॉमिक। तो पॉलीएटॉमिक में हमको देखना है जो इवन इलेक्ट्रॉन है, अगर हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन इवन है तो वो क्या होगा, डायामैग्नेटिक। तो डायामैग्नेटिक अगर हम
प्रिडिक्ट कर लें जो डायमैग्नेटिक हम अगर पहचान लें जो स्पीसीज डायमैग्नेटिक है तो पैरामैग्नेटिक रेस्ट ऑफ द पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। तो डायमैग्नेटिक देखने का बस इतना ही सिंपल सा है, यहाँ पे लिख लेते हैं 10 इलेक्ट्रॉन 16 इलेक्ट्रॉन और H2, ये तीनों क्या होगा, ये पैरामैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक और इवन वाला क्या होगा, बाकी सब एक्सेप्ट इसको छोड़ करके बाकी सब क्या होगा, डायमैग्नेटिक। तो डायमैग्नेटिक देखने के लिए हमको देखना है जे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए, इवन होना चाहिए, इवन है तो क्या है, डायमैग्नेटिक। तो बस इतना ही सा कंसेप्ट है। ये हो गया कॉम्प्लेक्स का। अगर सिंपल का देखें, सिंपल कंपाउंड है, उसमें अगर देख रहे हैं तो अगर D0 कन्फिगरेशन है या D10 कन्फिगरेशन है तो ये क्या होगा, ये डायमैग्नेटिक, ये भी क्या होगा, डायमैग्नेटिक। ये सिंपल कंपाउंड का है। तो सबका एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं। जो पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक का जो टॉपिक है यहीं तक टॉपिक है, बस इतना ही सा याद रखना है। पर क्या क्या याद रखना है, जो S ब्लॉक एलिमेंट है तो अगर सिंपल डायटोमिक है तो 10 16 और H2 ये क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। बाकी सब इवन वाला क्या होगा, डायमैग्नेटिक। और अगर पॉली एटॉमिक है और वहाँ पे इलेक्ट्रॉन काउंट इवन आ जा रहा है, इवन इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या होगा, डायमैग्नेटिक। अब देखते हैं डी ब्लॉक में। डी ब्लॉक एलिमेंट में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और सिंपल कंपाउंड। डी ब्लॉक एलिमेंट में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, डी ब्लॉक में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और सिंपल कंपाउंड। अगर सिंपल है D0 या D10 कन्फिगरेशन है तो वो क्या होगा, वो डायमैग्नेटिक होगा। अगर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है और कोऑर्डिनेशन है तो अगर D10 या D0 या D6 है, D10 या D0 या D8 कन्फिगरेशन है लेकिन वहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो क्या होगा, वो डायमैग्नेटिक। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 है और उसमें जो D10 या D0 या फिर D6 कन्फिगरेशन है और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो वो क्या होगा, डायमैग्नेटिक। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये अगर MnO4- दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, MnO4-, तो इसमें अगर रूम टेम्परेचर है, तो ये क्या होगा, डायमैग्नेटिक। और अगर हाइयर टेम्परेचर पे ये क्या बिहेव करेगा, हाइयर टेम्परेचर में ये पैरामैग्नेटिक बिहेव करेगा, पैरामैग्नेटिक। इसका जो कन्फिगरेशन है D0 कन्फिगरेशन है। तो इतना सा बात हमको याद रखना है। और उसके बाद अगर पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक का कोई क्वेश्चन आता है तो इजीली हम सॉल्व करेंगे। अब इसको रब करते हैं और देखते हैं कि करके एग्जाम्पल के साथ इसको समझते हैं जो हम बोलना क्या चाह रहे हैं। तो डायटोमिक मॉलिक्यूल ले रहे हैं, तो डायटोमिक मॉलिक्यूल ले रहे हैं। पहला एग्जांपल ले रहे हैं, अगर C2 है तो इसमें अगर देखें एक कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन, 2 कार्बन है तो कितना हो जाएगा, 12 इलेक्ट्रॉन। ये क्या है, इवन है तो ये क्या होगा, डायमैग्नेटिक। उसके बाद देख लेते हैं N2 क्या है, 14, एक नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन, 2 नाइट्रोजन है तो 14 इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन, 14। तो ये भी क्या होगा, डायमैग्नेटिक। अगर H2 है तो H2 में कितना इलेक्ट्रॉन, 32। और H2 दिया हुआ है तो H2 का क्या है, एक्सेप्शन है, तो ये क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। अगर B2 दिया हुआ है, अगर B2 दिया हुआ है तो B2 में कितना इलेक्ट्रॉन, एक बोरोन में 5 इलेक्ट्रॉन और 2 बोरोन है तो कितना हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन। तो 10 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज ये क्या होगा, ये पैरामैग्नेटिक होगा, क्योंकि क्या है, ये एक्सेप्शन है। जो इवन है उसके बावजूद भी क्या है, ये पैरामैग्नेटिक। उसके बाद NO-,
NO माइनस में अगर एक नाइट्रोजन है तो उसमें 7 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन और एक और माइनस चार्ज है तो 8 और एक 9 इलेक्ट्रॉन, तो कितना हो जाएगा, तो टोटल 16 इलेक्ट्रॉन। अगर 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है तो 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज क्या होता है, पैरामैग्नेटिक। ये इवन है, लेकिन एक्सेप्शन में हम बताए थे जो 3 वो एक्सेप्शन है, कौन कौन सा, 10 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज और H2, ये क्या है, एक्सेप्शन है। OF, तो OF में देखते हैं तो ऑक्सीजन में कितना इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन, और फ्लोरीन में कितना इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन में 9 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या है, पैरामैग्नेटिक, क्योंकि ये ऑड है, पैरामैग्नेटिक। Cn माइनस, अगर Cn माइनस है तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन और 8 इलेक्ट्रॉन, कितना हो गया, 14। तो ये क्या है, डायमैग्नेटिक है, ये क्या है, डायमैग्नेटिक। CO का भी क्या होगा, ये भी 14 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी क्या होगा, डायमैग्नेटिक। तो सिंपल सा है, हमको इलेक्ट्रॉन काउंट देखना आना चाहिए और उसके बाद हम उसको पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक बोलेंगे। अगर इवन है तो डायमैग्नेटिक और अगर ऑड है तो क्या है, पैरामैग्नेटिक। इसका एग्जांपल ले लेते हैं, O2 माइनस। O2 माइनस क्या है, O2 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, ये 17 इलेक्ट्रॉन है, 17 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या है, पैरामैग्नेटिक। तो किसी का भी हम निकाल सकते हैं डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल का। N2 प्लस का देख लेते हैं, N2 प्लस क्या है, 14 इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, कितना इलेक्ट्रॉन, 13 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी क्या है, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक इजीली हम देख सकते हैं डाई एटॉमिक में। अब पॉली एटॉमिक का देख लेते हैं, पॉली एटॉमिक। अगर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है तो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है तो लिख लेते हैं ClO2, ClO3, SO2 और SO3। तो इसको देखना है हमको। तो क्लोरीन में कितना इलेक्ट्रॉन, 17 इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन में, और एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन, और ये इवन इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इवन इलेक्ट्रॉन, ये इवन इलेक्ट्रॉन है, और ये क्या है, ऑड इलेक्ट्रॉन। तो ये इवन ऑड इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या होगा, ये पैरामैग्नेटिक है। ऑड इलेक्ट्रॉन है तो क्या है, पैरामैग्नेटिक। इसमें इवन है और ये ऑड है, तो ये ऑड है, ऑड इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। यहाँ पे देख रहे हैं ये इवन है, ये भी इवन है, ये भी इवन है, ये भी इवन है, तो ये क्या होगा, डायमैग्नेटिक। ये भी इवन, ये भी इवन, ये भी इवन, ये भी इवन, तो क्या होगा, डायमैग्नेटिक। तो हमको क्या देखना है, इलेक्ट्रॉन देखना है, जब इवन है या ऑड है। यहाँ पे क्या है, क्लोरीन है तो इवन ऑड है, और यहाँ पे ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन, 2 ऑक्सीजन है तो 16 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे इसका कितना है इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉन कितना है, 17। तो ये क्या आएगा, इसका सम करेंगे तो ऑड आएगा, इसलिए क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। तो पैरामैग्नेटिक देखने का है, जो अगर ऑड है तो पैरामैग्नेटिक, और अगर इवन है तो डायमैग्नेटिक। NO2 देख लेते हैं, NO2 क्या होगा, एक नाइट्रोजन है तो 7 इलेक्ट्रॉन, और ये ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन, 2 ऑक्सीजन है तो 16 इलेक्ट्रॉन, तो ये ऑड और ये इवन, तो ये क्या आएगा, पैरामैग्नेटिक। N2O5 है तो इसमें नाइट्रोजन इवन है, यहाँ पे क्या है, एक नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन, 2 नाइट्रोजन है तो 14 इलेक्ट्रॉन, ये क्या आ जा रहा है, ये ऑड इंटू टू हो जा रहा है, तो ये क्या आ रहा है, इवन आ रहा है, तो ये इवन आ रहा है तो ये क्या होगा, डायमैग्नेटिक। ये क्या होगा, डायमैग्नेटिक, ये डायमैग्नेटिक। अगर NO है तो NO में क्या है, ये इवन है, ये ऑड है, इवन ऑड,
ये क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। N2O है, N2O, ये ऑड इंटू टू, ऑड इंटू टू, और ये क्या है, इवन है। तो ये क्या हो जाएगा, इवन, ये भी क्या होगा, इवन। या फिर इलेक्ट्रॉन काउंट क्या रहा है, इवन आ रहा है, तो क्या है, ये डायमैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक। KO2, KO2 क्या है, पोटासियम क्या है, ये ऑड है, ऑड, और ये क्या है, इवन। तो ये क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक, ये क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। Na2O2, सोडियम क्या है, सोडियम ऑड है लेकिन 2 टाइम्स है सोडियम, तो ये क्या हो जाएगा, इवन, और ये क्या है, इवन। तो ये क्या हो गया, डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक। बेरियम है और यहाँ पे ऑक्सीजन है, बेरियम क्या है, ऑड है, और ये क्या है, इवन है, ये क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। अब देखते हैं डी ब्लॉक में सिंपल अगर दिया हुआ है, सिंपल मॉलिक्यूल है, तो उसमें अगर देखते हैं तो लिख लेते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट का। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख देते हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। तो अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखें तो 4s2 3d1, 4s2 3d2, 4s2 3d3, 4s1 3d5, ये एक्सेप्शन वाला है। उसके बाद 4s2 3d6, 3d5, 4s2 3d5, इसका क्या होगा, 4s2 3d7। तो यहाँ पे देख रहे हैं अगर इसका एटॉमिक नंबर 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, ये 30। जिंक का बात नहीं है क्योंकि इसका D10 कन्फिगरेशन होता है, तो ये क्या होगा, डायमैग्नेटिक होगा, ये तो डायमैग्नेटिक होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं जितना एटॉमिक नंबर है इसको ऐड करने पे उतना आ रहा है, तो ये कितना आएगा, एटॉमिक नंबर को हमको ऐड कर देना है, तो कितना हो जाएगा, 3, 4, 5। यहाँ पे भी देख सकते हैं ये एटॉमिक नंबर को, यहाँ पे जो एटॉमिक नंबर है उसका कन्फिगरेशन में भी आ रहा है, तो इसको हम ऐड कर लेते हैं। तो ये क्या होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 6, 7, 4s2 3d6, 8, 9, 10, 11, 4s1 3d10, 4s2 3d10, 4s2 3d8। तो ये कन्फिगरेशन है, ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो अगर हमको रिमूव करना है तो पहले 4s से इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, उसके बाद डी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा। अगर स्कैंडियम 3+ दिया हुआ है तो स्कैंडियम 3+ दिया हुआ तो इसका क्या कन्फिगरेशन होगा, 3d0। स्कैंडियम 3+ है तो इसका कन्फिगरेशन होगा तो 3d0। तो ये क्या होगा, डायमैग्नेटिक, ये क्या होगा, डायमैग्नेटिक। अगर इसी तरह अगर अब देखते हैं एक कंपाउंड देखते हैं Fe2O3। तो इसमें अगर देखें इसका कन्फिगरेशन, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो Fe3 है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3। तो इसका कन्फिगरेशन क्या होगा, D5 कन्फिगरेशन होगा। तो D5 कन्फिगरेशन होने की वजह से ये क्या होगा, पैरामैग्नेटिक।
पैरामैग्नेटिक। तो ये क्या होगा? पैरामैग्नेटिक। ये क्या होगा? पैरामैग्नेटिक। ये कॉन्फ़िगरेशन हमको याद रखना होगा। अगर देखें कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, उसका एग्जांपल देख लेते हैं। पहला एग्जांपल NiCl4 2-। तो अगर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो Ni का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आता है। तो x माइनस 1 × 4 = -2। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा? इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आएगा। तो निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आया, निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आया। तो इस +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 4s। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 3d10 3d8 4s0 और 3d8 इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा। इसका कॉन्फ़िगरेशन 4s0 3d8। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 4s0 3d8। अब यहाँ पे देखते हैं जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, यहाँ पे देखते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है? तो ये वीक फील्ड लिगेंड है, WFL है। तो यहाँ पे D8 कॉन्फ़िगरेशन है, D8 कॉन्फ़िगरेशन। और अगर उसमें क्या हो? SFL हो, तब वो क्या होगा? डायमैग्नेटिक। तब वो क्या होगा? डायमैग्नेटिक। तो ये क्या होगा? ये कंपाउंड क्या होगा? पैरामैग्नेटिक। ये क्या होगा? पैरामैग्नेटिक। बस इतना ही सा देखना है। अगर D8 है और SFL है तो वो क्या होगा? डायमैग्नेटिक। अदरवाइज क्या है? WFL है तो क्या होगा? डाय। एग्जाम्पल देख लेते हैं। MnBr -2 दिया हुआ। तो Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा। तो अगर Mn2+ का अगर लिखे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो Mn2+ का M क्या होगा? 4s0 और 3d5। 4s0 3d5। अगर 3d5 है तो ये क्या है? पैरामैग्नेटिक। इसमें तो कोई बातें नहीं करना है, इसको डायरेक्टली हम देख करके क्या लिख सकते हैं? पैरामैग्नेटिक। उसके बाद NiCO4 ये दिया हुआ है और इसका हमको निकालना है ये पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है। तो अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन देखें तो ये ग्राउंड स्टेट में, निकल ग्राउंड स्टेट में है। तो 4s2 3d0 3d8 इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 4s2 3d8 4s2 3d8। अब यहाँ पे देखना है, यहाँ पे 3d8 है और ये क्या है? ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो क्या ये क्या है? 3d8 और यहाँ पे ये SFL है तो ये क्या होगा? डायमैग्नेटिक। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का देख लेते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 दिया हुआ है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो फर्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, COF6 3-। अब यहाँ पे कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा? +3। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आता है। तो कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, कोबाल्ट का पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। तो कोबाल्ट का होगा 3d7 4s2 3d7 लिख लेते हैं। 4s2 3d7 ये किसका है? कोबाल्ट का है। अरे कोबाल्ट 3+ है तो यहाँ कहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा? तो ये 4s से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, उसके बाद 3d से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो कितना हो जाएगा? 4s0 और 3d6। तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और D6 कॉन्फ़िगरेशन है, D6 कॉन्फ़िगरेशन है और SFL है। क्या है? SFL। तो ये क्या होगा? डायमैग्नेटिक। क्या होगा? डायमैग्नेटिक। और यहाँ पे क्या है? ये WFL है।
वीक फील्ड लिगेंड है, ये क्या है, वीक फील्ड लिगेंड। तो ये होगा क्या, ये कंपाउंड क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। ये कंपाउंड क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पैरामैग्नेटिक होगा। दूसरा एग्जांपल और ले लेते हैं, CO C2O4 3, यहाँ पे 3-, यहाँ पे कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आता है, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट +3। अभी यहाँ पे कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आता है, और ये यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट +3। कोबाल्ट का अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखें तो 4s0 3d6 ये है। अब यहाँ पे ये क्या है, SFL है, ये क्या है, SFL, ये क्या है, SFL है, SFL है, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6, और ये क्या है, SFL है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो ये क्या होगा, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और डी कौन सा कन्फिगरेशन है, D6 कन्फिगरेशन है, और यहाँ पे क्या है, SFL है। तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, डायामैग्नेटिक, ये क्या होगा, डायामैग्नेटिक। तो ये सिंपली हम इसको क्या बोल सकते हैं, ये डायामैग्नेटिक है, डायामैग्नेटिक। तो ये है डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक का कंसेप्ट। इतना ही सा कंसेप्ट है, इतना सा कंसेप्ट को आपको याद रखना है, और उसके बाद कोई भी क्वेश्चन आए, कोई भी एग्जाम हो, IIT एडवांस का एग्जाम हो, JEE मेंस का एग्जाम हो, या नीट का एग्जाम हो, हल्का सा क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स, जो क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स कर दिया जा रहा है, तो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, अगर आपको पैरामैग्नेटिक, अगर कोई सब्सटेंस क्या है, पैरामैग्नेटिक, तो पैरामैग्नेटिक है, तो यहाँ पे अगर पैरामैग्नेटिक है, तो अगर कोई कंपाउंड पैरामैग्नेटिक है तो उसके लिए फाइन होता है, क्या होता है, पैरामैग्नेटिक नेचर को बताने के लिए मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट ये पैरामैग्नेटिक के लिए होता है। पैरामैग्नेटिक के लिए, पैरामैग्नेटिक के लिए मैग्नेटिक मोमेंट म्यू का वैल्यू क्या होगा, ये ≠0, और डायामैग्नेटिक के लिए क्या होगा, डायामैग्नेटिक के लिए म्यू का वैल्यू क्या होगा, =0। तो पैरामैग्नेटिक है तो उसमें क्या होगा, म्यू कुछ ना कुछ आएगा। तो म्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको देखते हैं। तो अगर यहाँ पे लिखते हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है तो उसका म्यू कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है, क्या होता है म्यू कैलकुलेट करने का, n+2 ये होता है फॉर्मूला। और इसका जो होता है बोर मैग्नेटोन में इसका आंसर आता है, किस में आता है, मैग्नेटिक मोमेंट बोर मैग्नेटोन में मेजर किया जाता है, इसका यूनिट बोर मैग्नेटोन होता है। तो अगर n1 है तो इसका म्यू का वैल्यू कितना आएगा, इसका म्यू का वैल्यू कितना आएगा, √3। तो ये कितना आएगा, 1.7 बोर मैग्नेटोन, 1.7 बोर मैग्नेटोन। अगर n का वैल्यू 2 है तो म्यू कितना आएगा, म्यू का वैल्यू आएगा 2 × इसका जो वैल्यू आएगा 2.89 करके आएगा, 2 पॉइंट कुछ आएगा। उसके बाद अगर 3 है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो √3 × 5, ये अंडर रूट कितना आएगा, ये 15 आएगा अंडर रूट, इसका वैल्यू 3.899 कुछ आएगा, 3.87 आएगा। अब एग्जैक्ट नहीं क्योंकि यहाँ पे √16 रहता तो 4 रहता, तो ये 3.8 के लमसम में, उसके बाद 3.8 के अप्रोक्स में आएगा। उसके बाद अगर n = क्या है 4, तो क्या होगा 4 × 6, ये क्या आएगा √24। तो ये कितना आएगा 4.87 कुछ बोर मैग्नेटोन आएगा, बोर मैग्नेटोन आएगा।
तो यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं, जे अगर n का वैल्यू 1 है तो उसका वैल्यू क्या आएगा 1। यहाँ पे आगे वाला जो टर्म है वो क्या आपको दिखा रहा है, उसका मैग्नेटिक मोमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो 4 पॉइंट कुछ कुछ होगा ये होगा। तो ये चीज़ देख के हम बता सकते हैं, अगर 1.7 लिखा हुआ है, अगर डेसिमल में आपको बोर मैग्नेट्रॉन लिखा हुआ है, उसमें आपको नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना है, तो कुछ नहीं करना है। 1.7 लिखा हुआ था 1 इलेक्ट्रॉन, 2.89 लिखा हुआ था 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसी तरह अगर आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना है और वहाँ पे बोर मैग्नेट्रॉन दिया हुआ है या ये भी दिया हुआ तो इसको हम सॉल्व करके लिख सकते हैं। उसके बाद n का वैल्यू कितना है 5 है, तो n का वैल्यू 5 है तो इसका क्या आएगा 5 इंटू 7, ये कितना आएगा √35, तो ये कितना आएगा 5.89 वगैरह कुछ कुछ आएगा बोर मैग्नेट्यूड। अब ये जो एग्जैक्ट वैल्यू हम नहीं लिख रहे हैं, एग्जैक्ट वैल्यू दिया रहता है बुक में, वो देख लीजिएगा, लेकिन यही रहेगा, इसी के अप्रॉक्स में रहेगा, हल्का सा आगे पीछे होगा। ये डेसिमल में सेम डेसिमल में डिफर हो सकता है, इसको कैलकुलेट करना होगा। तो बस इतना, अगर बोले जो 5.89 है तो इसमें कितना नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें